जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना अप्सरा साधना है। और ये उर्वशी अप्सरा साधना है जो कि अप्सराओं की रानी है। और कहते हैं कि अगर कोई राजा है या रानी है तो उसको रिझाना उतना ही कठिन होता है जितना कि मतलब ये समझिए कि जो एक आम स्त्री होती है उसको रिझाने में आपको कम वक्त लगता है, और एक जो रानी होती है या ऊंचे घराने की स्त्री होती है उसको रिझाने में आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये साधना जहाँ देवताओं के लिए भी उचित मानी गई है, वहीं पर ये साधना मनुष्यों के लिए भी अनुकूल ही कही गई है, क्योंकि अप्सराएं स्वयं भी मनुष्यों की तरफ आकर्षित रहती हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हें साधना के द्वारा प्राप्त करने की। देखिए, उर्वशी जो होती है वो बहुत ही सुंदर, सभी अप्सराओं में सबसे ज़्यादा सुंदर होती है। और ये भी सत्य है कि नारी के सहचर्य के बिना कोई भी कला जो है उस किसी भी पुरुष की पूर्ण नहीं होती है, वो अपूर्ण ही रहती है। चाहे वो संगीत हो या नृत्य कला की बात हो या उससे मधुर वार्तालाप जैसे हम करते हैं, किसी भी स्त्री से बात उसकी हो। चाहे अधिकतर जो साधक होते हैं ना, उनका केवल एक ही चिंतन ये रहता है कि भाई मैं अप्सरा साधना सिद्ध करूं, और साधना संपन्न होते ही वह अप्सरा मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन इतनी शीघ्रता से कोई भी अप्सरा सिद्ध नहीं होती है। इतनी सरलता से तो एक साधारण स्त्री भी प्राप्त नहीं होती। अगर एक लड़की से विवाह करने के लिए भी आपको उसको पहले देखना होता है, उसके माँ बाप से विवाह की बातचीत करनी होती है, विवाह की तारीख तय करनी होती है, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने पड़ते हैं, खाना इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के वो लड़की जो है आपको पत्नी के रूप में आपको प्राप्त होती है। फिर उर्वशी जो है वो तो एक अप्सरा है और वैसे भी बहुत अधिक सुंदर है। अप्सरा साधना में असफलता का जो कारण है वो ये होता है, जो सच्चाई है कि व्यक्ति एक आध बार आधे अधूरे मन से साधना में प्रयास करता है और उसे फिर छोड़ देता है। यदि वो पूर्ण विश्वास के साथ में मन लगा करके एकाग्रता पूर्वक साधना को संपन्न करे तो साधना में सफलता मिलती ही है। उर्वशी जो है वो इंद्र के दरबार की जो अप्सरा हैं उनके बीच में ही नहीं, 108 अप्सराओं के बीच में वो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। और वो जो है अपने रूप सौंदर्य इसके लिए नहीं, वो हर प्रकार से नृत्य शैली में भी, हास्य विनोद करने में भी, कला में भी, श्रृंगार में भी, सभी में नारी सौंदर्य का एक ऐसा उदाहरण है कि शायद ही उसके सामने कोई टिक पाए। एक स्त्री के द्वारा ये तो संभव है कि वो आपकी पत्नी, प्रेमिका, बहू, माँ, भाभी, ऐसे सभी ताने बानों में वो बुनी हुई होती है, और सारे रूप जितने भी रूप होते हैं उन रूपों को वो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से वो निभाती भी है। और देखिए, जहाँ तक उर्वशी की बात है तो ये जो साधना है, इस साधना में आपको हर प्रकार से आपको जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होता है। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि अप्सरा साधना हमेशा प्रेमिका रूप में जल्दी सिद्ध होती है, ना तो वो पत्नी रूप में जल्दी सिद्ध होती, ना वो माँ के रूप में जल्दी सिद्ध होती, ना वो बहन के रूप में जल्दी सिद्ध होती है।
वो प्रेमी का रूप में, मित्र के रूप में बहुत जल्दी सिद्ध होती है, कोई भी अप्सरा साधना हो। और अप्सरा साधना को आप आधे अधूरे मन से ना करें, बिल्कुल भी उसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ और एक तरीके से मनोवेग के साथ में वो साधना आपको करनी चाहिए, तब अप्सरा कहीं जाकर के सिद्ध होती है। कहते हैं ना कि अप्सरा को सिद्ध करना बहुत आसान भी है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। अगर आप ये सोच करके अप्सरा साधना करोगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ उसके साथ में संभोग ही करना है, तो अप्सरा साधना आपको जल्दी से सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी स्त्री है या कोई भी लड़की है, अगर वो आपसे प्रथम बार में मिलती है तो वो आपके साथ में डायरेक्ट उस तरीके से पेश नहीं आ सकती है जैसा आप चाहते हैं। वो बात अलग है कि आपकी धीरे धीरे उससे जान पहचान हो जाए, धीरे धीरे उससे वार्तालाप होता रहे, तो फिर आपको सभी कुछ वो नछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब आप सोचिए कि आप गए और तुरंत ही आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, तो वो तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। और ये उर्वशी साधना के बारे में कोई मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पहले मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई हैं, उनमें मैंने अप्सराओं के पूरे बखान किए हुए हैं। अब इस वीडियो में भी मैं अप्सराओं के बखान करने पे लग जाऊँगा तो फिर भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही भी लोग कहते हैं कि जी आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अप्सरा साधना में अप्सरा जो होती है उससे आपको सभी कुछ प्राप्त होता है। कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखिए, अप्सरा से क्या होगा कि साधक के जीवन में यदि धन का अभाव है तो उर्वशी उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कई रूपों में आपको आर्थिक सहायता देती है। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ला करके धन की पोटली पकड़ा देगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आपका कारोबार है, आपके कारोबार के रास्ते खुल जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। यदि साधक के जीवन में प्रेम का अभाव है तो वो प्रेम का साकार रूप बन करके उसके जीवन को प्रेम से पूरी तरीके से लबालब कर देती है। एक बात और, यदि साधक हीन भावना से ग्रसित है कि वह किसी सुंदर स्त्री का या लड़की का सामना नहीं कर सकता, कुरूप दिखता है, वो उसके में कोई भी प्रभाव नहीं है, या कोई लड़की ऐसी है कि जिसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, कुरूप है, या फिर उसमें कोई आकर्षण नहीं है, तो यदि ऐसा है तो वो उसके मन को जो है हीन भावना से निकाल करके पूर्ण पौरुषता उसको प्रदान करती है। यदि विवाहित पुरुष इस साधना को संपन्न करता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी कभी हम साधना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में कहीं उथल पुथल ना आ जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप इस साधना को संपन्न करते हो तो आप तब भी जो है उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व या पति पत्नी में मतभेद जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उर्वशी जो होती है वो एक तेजस्वी शक्ति के रूप में पत्नी के शरीर में समाहित हो जाती है। उससे क्या होगा कि आपकी पत्नी का रूप रंग निखर जाएगा, और पत्नी के रूप में, पत्नी के अंदर जब वो समाहित हो जाएगी तो पत्नी ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ खिंची चली आएगी। तो आपस में पति का भी और पत्नी का भी दोनों का प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये साधना उनको भी करनी चाहिए जिनकी पत्नी बात नहीं मानती है, पत्नी छोड़ करके चली गई है, उनको भी ये साधना करनी चाहिए। और इस साधना को ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं, और स्त्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए, सभी प्रकार के सुख जो हैं वो आपको इस साधना से मिलते हैं, और इस साधना को यदि कोई स्त्री करती है या लड़की संपन्न करती है तो वो बेहिचक इस साधना को संपन्न कर सकती है, क्योंकि उर्वशी जो होगी उसकी सहेली या सहयोगिनी के रूप में उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान वो करती है। तो आप इसलिए ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना बन जाती है। ठीक है। और उर्वशी साधना जो है
उसको संपन्न कर ले। अगर तुम संपन्न कर लेता हो, कोई भी व्यक्ति करे या औरत करे, कोई साधिका हो या साधक हो, यदि वो गायन में या श्रृंगार आदि कलाओं में जो है वो पारंगत होना चाहता है, तो उर्वशी उसे इन कलाओं का ज्ञान भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से उर्वशी साधना स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। और लाभ जो है इसके मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको इसकी साधना के बारे में बता देता हूँ कि आपको इसकी साधना किस प्रकार से करनी है। देखिए, इसकी जो साधना है ये तंत्रोक्त विधि है, और तंत्रोक्त विधि से अगर आप साधना करते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलती है। और इस विधि में आपको जो मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो उर्वशी यंत्र और अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये आपको 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये चारों सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बेहिचक होकर के आप साधना की सामग्री के लिए पेमेंट कर सकते हैं। आपको साधना की सामग्री 100% मिलेगी, क्योंकि मेरे पास में वो काम नहीं होता है कि किसी का पैसा आया और उसको सामग्री नहीं भेजना या उसका नंबर ब्लॉक कर देना। ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये काम होता ही नहीं है। तो 100% क्या, आपको 101% आपको पूरी सामग्री ये मिलेगी, ठीक है। और ये जो साधना है, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे, ये सामग्री आपको पहले ही प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। और ये विधि जो है वो तंत्रोक्त भी है और एक सामान्य विधि भी है, सात्विक तरीका है। ये सात्विक तरीके से आप साधना करोगे, ठीक है। तो ये जो विधि है ये अपने आप में बिल्कुल अचूक और शीघ्र फल आपको देने वाली है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व ही साधक को जो है ये सारी सामग्रियां ये प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस साधना में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, इसलिए संपूर्ण सामग्री लेकर के ही साधना शुरू करें। इसमें हल्के लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन, आपको धूप, दीप, कुमकुम, केसर, चावल, पुष्प और इत्र, गुलाब के पुष्प हों या गेंदे के हों, किसी भी प्रकार के पुष्प आप रख सकते हो। इसके अलावा सुपारी, कलावा, और ये जो सामग्री है इनको आप एकत्रित कर लें, ठीक है। अब इस साधना में जो है विशेष रूप से जो महत्व है वो 4 सामग्रियां मैंने आपको बता दी हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के या तो आपको पूर्णिमा को शुरू करना है, ठीक है। पूर्णिमा को भी आप शुरू कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार को, जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आता है उसको शुरू कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से आप शुरू करें इसको। और ये साधना आपको रात्रि में ही करनी है, रात्रि में ही आपको साधना करनी है 9 बजे के बाद। और इस साधना में एकांत स्थल होना चाहिए, चाहे वो आपके छत के ऊपर हो या किसी भी कमरे में हो। और किसी को भी इस साधना के विषय में आपको नहीं बताना है, ना ही अपने अनुभव बताने हैं, और ना ही किसी से ये जिक्र करना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, क्योंकि ये साधना गुप्त साधना होती है, एकत्व की साधना होती है, ठीक है। और साधना काल में ध्यान रहे कि परिवार का कोई भी सदस्य आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ उत्पन्न ना करे वहां पर, ठीक है। साधना काल में साधक को उत्साह के साथ में और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण होकर के जो है ये साधना करनी चाहिए। और कम से कम वार्तालाप करें। आप अपने काम से काम रखें जब तक साधना करें, और कम से कम वार्तालाप रखें। साधना आपकी 21 दिन की होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि साधना में स्नान आदि करके, निवृत्त होकर के, बिल्कुल एकदम शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन आपको धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है। मैले कुचैले कपड़े नहीं, या आज पहन लिए कपड़े कल फिर वही कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। और लकड़ी का जो एक चौकी रख लें,
और उस पर लाल रंग का एक कपड़ा उसके ऊपर बिछा लें। ताम्र पत्र पर जो है एक, या स्टील की हो, कोई भी किसी भी तरह की, चाहे तांबे की हो या स्टील की हो, वो प्लेट आप उसमें चौकी पर वहीं पर रख लें। लाल रंग का आपका आसन हो और लाल रंग के ही वस्त्र अगर आप धारण कर लो तो अच्छा रहेगा। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक, जो शुद्ध घी का दीपक हो, वो आपको जलाना है। और वो दीपक साधना काल में जब तक आप मंत्र जाप करो तब तक जलता रहना चाहिए। और उसमें एक बूंद इत्र की डाल दें। ठीक है। और अपने ऊपर भी इत्र छिड़क लें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, जब पूरी तरीके से आप कमरे के अंदर बैठ जाएं, तो कमरे को सुगंधित धूप दीप जला करके और उसको जो है शुद्ध कर लें। और जो छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि पवित्रीकरण करने की, वो सब चीज़ें आप इसमें कर भी सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि आप वो मंत्र बोलते हैं ना, ओम मैं पवित्र पवित्र संस्थांगतोपि व ये समृत पुंडिकाक्षम स भांतर सूची है, तो वो भी आप बोल करके शुद्धिकरण करें। अब आपको क्या करना है कि जो सुपारी है, एक सुपारी है, उस सुपारी में कलावा बांध करके और उसको थाली में या प्लेट में रख लें। वहाँ पर एक कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। ठीक है। और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके बीचों बीच इस सुपारी को रख दें। और इसको गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। गणपति की स्थापना करें और गणपति का पूजन आप करें। जल से, कुमकुम से उसको टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। और जो भी नैवेद्य आपने, नैवेद्य का मतलब कि जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है। और भगवान गणपति का स्मरण करें। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो मैं साधना कर रहा हूँ उस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब गणेश भगवान का पूजन हो जाए तो गणेश मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। जब गणेश भगवान का जाप हो जाए उसके बाद आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी की तस्वीर सामने हो और आप पूजन शुरू कर दें। गुरु जी को पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं और जो प्रसाद आपने बनाया है, मंगाया है, वो प्रसाद चढ़ाएं। और गुरु जी का पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके गुरु जी की प्रार्थना करें गुरु जी से कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको भगवान शिव की उसी प्रकार से पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हे मेरे गुरु, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और आज्ञा लेकर के मन ही मन फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल हाथ में ले लें, उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जपना है। ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिव आज्ञा। अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोलते हुए आपको चारों दिशाओं में, चारों तरफ चावल बखेर देने हैं। इससे क्या होगा कि ये एक प्रकार से भूत प्रेत पिशाच
सर्प वगैरह, बिच्छू, इन सब चीज़ों से आप एक तरीके से चारों तरफ से आप सुरक्षित हो जाएंगे। ये चीज़ें आपकी साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालेंगे, क्योंकि शिव की आज्ञा से ये सभी चीज़ें अलग हटी रहेंगी, क्योंकि आपने बोल दिया है इसमें, ये एक सुरक्षा मंत्र है, ठीक है, और ये सिद्ध सुरक्षा मंत्र है। तो ऐसा करने से आपकी साधना निर्विघ्न रूप से समाप्त होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सम्मोहन गुटिका जो है उसको भैरव का स्वरूप मान करके प्लेट में स्थापित करें और उसका पूजन करें। धूप से, दीप से, चावल चढ़ाएं, उस पर कुमकुम का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य रखें, ठीक है। और ये पूजन आपको करने के बाद भैरव जी से प्रार्थना करें कि है भैरव देव, आप मेरी साधना में आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें, आप रक्षा करें, क्योंकि आप रक्षक देव हैं और मैं आपको अपनी रक्षा के लिए बुला रहा हूं, तो आप मेरी आकर के रक्षा करें, मेरी साधना निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। ऐसा उनसे मन ही मन उनसे प्रार्थना करें और एक माला का जाप भैरव मंत्र का आप जरूर करें। तो भैरव मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के, और आपको संकल्प लेना है, अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपना गोत्र लेना है। अब अगर गोत्र आपको नहीं पता है तो फिर आप रहने दें, गोत्र को छोड़ दीजिए। आप अपना नाम, अपने पिता का नाम लेकर के कि मैं उर्वशी साधना को प्रेमी का रूप में सिद्ध कर रहा हूँ और उर्वशी प्रेमी का रूप में सिद्ध होकर के मुझे सिद्धि प्रदान करे, और इसी कामना के साथ मैं ये जो साधना कर रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा कह करके जमीन पर जल को छोड़ दें। और ये जो संकल्प है केवल आपको पहले दिन ही करना है, ये रोज रोज नहीं करना है, ठीक है। जो आपने पूजन किया है वो पूजन तो आपको रोज करना है, ये जो आपने शुरू से लेके और भैरव जी तक पूजन किया है ये तो रोज करना है। और आगे अप्सरा का भी पूजन आपको, यंत्र का पूजन भी आपको रोज करना है, लेकिन जो संकल्प है वो केवल पहले ही दिन लेंगे, ठीक है। और ये भी आप ले सकते हैं कि मैं 21 दिन 21 माला मंत्रों का जाप करूंगा या 11 माला मंत्रों का जाप करूंगा, इस प्रकार से भी आप संकल्प ले सकते हैं। जब आप संकल्प ले लेंगे तो फिर आपको उर्वशी यंत्र जो आपने प्लेट में स्थापित किया है उस उर्वशी यंत्र का आपको पूजन करना है, उस पर इत्र चढ़ाना है, उस पर जो है आपको पुष्प चढ़ाने हैं, टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, नैवेद्य आपको एक कटोरी में रख देना है। और अप्सरा का एक तरीके से आप पूजन कीजिए, पूरे मनोयोग से आप पूजन करें उसका अच्छी तरह से। सामने एक फोटो रख सकते हैं, कोई भी सुंदर सी स्त्री का चित्र आप रख सकते हैं, नेट से निकलवा लेना, वो आपको मिल जाएगा नेट पर, तो वहाँ से निकलवा करके एक सुंदर सी स्त्री का चित्र आप रख सकते हैं और पूर्ण मनोयोग से पूजन करें अप्सरा का। उसके बाद में आपको हाथ जोड़ करके इंद्र भगवान से आपको प्रार्थना करनी है और कुबेर भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि आप अप्सरा को आज्ञा दीजिए जिससे कि वो आकर के मेरी साधना को संपूर्ण करे। उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ठीक है। और ये आपको कार्य यहाँ तक आपको प्रतिदिन करना है, ये केवल संकल्प छोड़ करके सारा कार्य प्रतिदिन आपको करना है। और उसके बाद आपको माला का पूजन करना है, माला रख करके, क्योंकि आपकी अप्सरा माला जो है वो रखी हुई है और रक्षा माला जो है उसको आप गले में धारण कर लेंगे। रक्षा माला को आप गले में धारण तब तक करके रखेंगे जब तक कि आपका मंत्र जाप नहीं हो जाता है पूर्ण, और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो फिर अप्सरा माला को उतार करके और पूजा स्थान में रख दें। और जो
रक्षा माला उतार करके आपने पूजा स्थान में रखने के बाद फिर आप अगले दिन फिर आपको उसी तरीके से धारण करके फिर आपको मंत्र जाप करना है। और जो अप्सरा माला है जिससे आप जाप करेंगे उसका आपको पूजन करना है, उस पर टीका पुष्प वगैरह चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और उसके बाद फिर अप्सरा माला को ले करके और आपको मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। अब जो मंत्र जाप आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मंत्र है वो इस प्रकार से है। ओम इलीम उर्वशय सिद्धिम भाव ओम, छोटा सा मंत्र है और इसकी कम से कम 11 माला का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, चाहे 21 माला का जाप करो, 51 का करो या 101 का करो। जितना ज़्यादा माला का जाप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ही साधना जल्दी सिद्ध होगी। कम से कम 11 माला का जाप करना है और ये 21 दिन तक आपको लगातार करना है, ठीक है। और 21 दिन जब आपके लगातार हो जाएं, यदि आपको मंत्र जाप करने के टाइम बीच में कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का इसमें पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है, अपना आचरण सात्विक रखें, सात्विक भोजन करें। शराब, मीट, अंडा या फिर प्याज, लहसुन, ये सब चीजें आप साधना काल में नहीं ग्रहण करेंगे, ठीक है। और भोजन जो है वो आप सात्विक करेंगे, लेकिन सात्विक के साथ साथ कम भोजन करें रात्रि के टाइम में, जिससे कि आपको साधना काल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साधना आप बिल्कुल एकाग्र मन के साथ करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके आपको साधना करनी है और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं कि आप सुंदर सी स्त्री है कोई, वो आपको देख रही है या आप उसको देख रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान लगा करके जो कि बाहरी चीज़ों से आपका ध्यान बिल्कुल हट जाए और एक जगह आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, तो तब ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य व्रत का तो आपको कड़ाई से पालन करना है, वरना आपका ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर देगी ये। हमेशा मन से और तन से, दोनों चीजों से ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर नहीं कर पाए तो रात्रि में या तो कोई ना कोई स्त्री आपके पास में आकर के लेट जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर देगी, या फिर आपको कोई सुंदर सी लड़की सपने में दिखाई देगी और उसके साथ आप संभोग करोगे और ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। वही स्त्रियों के साथ भी होता है। अगर कोई स्त्री इस साधना को करती है तो उसको नग्न रूप में पुरुष दिखाई देंगे और पुरुष उसके साथ संभोग कर देंगे और फिर उसके बाद उसका भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, स्थिति दोनों के लिए समान है, मन से और तन से, दोनों तरीके से ब्रह्मचर्य का तो कड़ाई के साथ पालन करना है। अगर आपको ये साधना करनी है, कम से कम वार्तालाप करें, लोगों से कम मिलें, क्योंकि जितना अधिक मिलोगे उतनी बातचीत ज़्यादा होगी और उतनी ही बातचीतों में आप कुछ ना कुछ गलत बातें बोलोगे। तो इसलिए आप शांत बन करके ये साधना करें। और मंत्र जप के दौरान यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव हो, जैसे कि अचानक से किसी तीव्र सुगंध का झोंका सा आना या किसी के पीछे आपके खड़े होने का आपको आभास होना कि भाई कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हो कि जैसे साधक विचलित ना हो बिल्कुल भी, या किसी भी की भी पायल की आवाज़ आपको सुनाई देना, जैसे पायल की झनकार आती है वो आपको सुनाई दे, या कोई आपको अजीब सी आवाज़ आपको सुनाई दे, तो मंत्र जाप को आपको छोड़ना नहीं है, मंत्र जाप बीच में ना छोड़ें, ठीक है। और साधना काल में आप बिल्कुल मन लगा करके साधना करते रहें। और जब आपको लगे 21वें दिन कि कोई स्त्री आकर के सुंदर सुसज्जित वो आपके पास आकर के बैठी है, तो आप पहले से ही 2 माला कम से कम ला करके रखें, चाहे गेंदे की हो या गुलाब पुष्प की हो, 2 माला ला करके रखें। और जब आपको लगे कि वो घुटने से घुटना सटा करके बैठी है और आपके कंधे पर सर लगा करके बैठी है, तो वो हो सकता है कि मंत्र जाप आपके पूरा ना हो और बीच में ही आपसे बात करने लगे।
तो आपको फिर बातचीत नहीं करनी है। पहले आपको अपना मंत्र जाप पूरा करना है, उसके बाद ही फिर आपको बात करनी है। और एक माला उठा करके उसके गले में पहना दे, तो दूसरी माला उठा करके वो आपके गले में पहना देगी और आपको वचन देगी कि जब भी आप बुलाओगे मैं आऊँगी और हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगी। लेकिन आप इसमें एक चीज़ का वचन आप जरूर लें। अगर कोई बात ऐसी आती है कि आप मेरी प्रेमिका हैं और प्रेमिका रूप में आप मुझे सिद्ध हुई हैं, तो आप मुझे ये वचन दें कि जो आप अगर मेरे साथ संभोग करना चाहती हैं तो मैं आपके साथ संभोग आपकी मर्जी से नहीं करूंगा। जो मेरी मर्जी होगी, मेरी मर्जी से जैसा मैं करूंगा वैसा ही आपको करना होगा। आपकी मर्जी से मैं संभोग आपके साथ नहीं करूंगा, ये मुझे आप वचन दें। अगर वो आपको ऐसा वचन दे देती है तो फिर ठीक है, क्योंकि वो है शक्ति और दिव्य शक्ति है। आपकी औकात नहीं है कि आप उसके साथ संभोग में उसको संतुष्ट कर सकें। हाँ, अगर आप वो बंध जाएगी कि आप अपनी मर्जी से करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपनी मर्जी से चलाएगी ही नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, तो वो ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा वचन लेने से चूकना मत उस वक्त, ठीक है। तो देखिए, ये साधना बहुत अच्छी साधना है, तंत्रोक्त साधना है, जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।